हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद सचिन में। ठीक है, तो आज का सेशन हम लेके आए हैं। आज 4 जनवरी है। ठीक है जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में 4 जनवरी है और आज विश्व ब्रेल दिवस है। ठीक है, तो विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, ये ब्रेल क्या है, इस सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। 2-3 क्वेश्चन जो निकल के सामने आते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं को हम इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। ठीक है, चलिए ये जो है आपको पहले ही बता दिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट हुआ आपका विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह किस कारण से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो यह दिन जो है सो फ्रांसीसी व्यक्ति थे एक लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल जी थे, इनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात क्लियर हो गया। 4 जनवरी को फ्रांस के जो ये व्यक्ति थे लुई ब्रेल, ठीक है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ था इस रोज, इनका बर्थडे है। ठीक है, 4 जनवरी को, तो 4 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो लुई ब्रेल ने क्या किया था, वर्ष 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। देखिए धीरे धीरे एक एक लाइन में आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल रहा होगा। पहली बात, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। आखिर 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो ये फ्रांसीसी व्यक्ति जो थे लुई ब्रेल, उनके डेट ऑफ बर्थ मैंने उनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आखिरकार उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में क्यों मनाया जाता है, तो इन्होंने 1824 के अंदर में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अब बात क्लियर हो गई कि ब्रेल जो है एक लिपि है। ठीक है, लिपि है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने नवंबर 2018 में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में घोषित किया। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 के अंदर में आकर के 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की। ठीक है, अब आइए 2018 में तो घोषणा हो गया, तब सेलिब्रेट कब किया जाने लगा, तो पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है आपको 4 जनवरी 2019 को सेलिब्रेट किया गया, ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जो है आपको 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। सारी बातें आपको क्लियर हो गई। कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्यों, तो लुई ब्रेल जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में। तो आखिर लुई ब्रेल कौन थे, तो इन्होंने ही 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाने की रूप में घोषणा किया था और फर्स्ट जो है 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। ठीक है, अब बात आता है कि ब्रेल लिपि का या इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब इसको, इस डे को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। देखिए अब इस लाइन से आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि ब्रेल लिपि जो है उन दिव्यांगों के लिए है जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जो दृष्टि बाधित है, नेत्रहीन है। ठीक है, तो ये बात तो स्पष्ट हो गया, जो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल जो आंख से नहीं देख पाते हैं वो लोग करते हैं। तो इस डे को मनाने के पीछे ब्रेल लिपि के प्रति लोगों को जागरूक करना है और इसके जागरूकता को संपूर्ण विश्व के अंदर में फैलाना है। ठीक है, इसीलिए 4 जनवरी को इसको मनाने के पीछे यही उद्देश्य है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी बताया मैंने आपको ब्रेल लिपि क्या है, तो ब्रेल लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए लिखित लिपि का एक रूप है। मतलब ये लिखित लिपि का एक रूप है। ठीक है, ब्रेल लिपि याद रखिएगा। ब्रेल लिपि जो है नेत्रहीन लोगों के लिए या दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जो अपने आंखों की रोशनी गंवा बैठे हैं, जो दुनिया को देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि एक लाभदायक चीज है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
आखिर ब्रेल लिपि किस ढंग से लिखा जाता है, किस ढंग से इसको पढ़ा जाता है। इसमें पात्रों को उभरे हुए बिंदुओं के पैटर्न द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जिस चीजों को हम और आप देख के पढ़ पाते हैं उस चीजों को बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, और बिंदु जो होता है सो उभरे हुए इस ढंग से होता है जिसको हम आप स्पर्श करके ये चीज जान पाते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। और इसे उंगलियों से महसूस किया जा सकता है। मतलब जब आप उसको छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तो आपको पता चलेगा बिंदुओं के माध्यम से कि यह किस पैटर्न में क्या चीज लिखा गया है। ठीक है, मतलब ये बिंदुओं का ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक लाइन में कह सकते हैं कि यह एक बिंदुओं का पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें प्रत्येक अक्षर और संख्या को दर्शाने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। अब आप याद रखिए, एक क्वेश्चन आपका निकल के आएगा जो 4 जनवरी को जो है सो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस लिपि को लिखने के लिए या दर्शाने के लिए कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। ये आपका सीटेट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर आपको ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। 6 पॉइंट याद रखिएगा, 6 पॉइंट का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब ब्रेल शिक्षा का महत्व देखते हैं। अभी तक ये जान लिए कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आखिर उनका क्या योगदान है। अब हम देखेंगे, उद्देश्य तो देख लिए, अब इसके महत्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ब्रेल शिक्षा दृष्टिबाधित बच्चों और वयस्कों को उनकी साक्षरता और स्वतंत्रता के साथ साथ रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। मतलब जो आंख से देख नहीं पाते हैं, वह पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये लिपि जो है एक वरदान के रूप में साबित होती है। वो अपने आप उनकी साक्षरता, स्वतंत्रता, साथ साथ रोजगार, मतलब इस लिपि के माध्यम से वो रोजगार भी कर सकते हैं या रोजगार क्षमता को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यह नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले व्यक्तियों को वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्ह सीखने और इनकी समझ विकसित करने में भी सहायक है। मतलब ओवरऑल वही बात है, जो नेत्र से नहीं देख पाते हैं उनको हर तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब वर्तनी, व्याकरण, विराम चिन्ह आदि आदि चीजों को सीखने में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। यह दृष्टि बाधित बच्चों को उनके समकक्ष समान साथियों के समान ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है या देती है। मतलब अगर आप एक कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं, 35 बच्चे जो है ऐसे हैं जो आप आंखों से देख पाते हैं और 5 बच्चे ऐसे हैं जो आपको आंखों से दृष्टि बाधित है, वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए यह लिपि उनको उनके समतुल बैठने के लिए, चीजों को समझने के लिए, उनके बराबर होने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह नेत्रहीन व्यक्तियों को समाज की एक समावेशी सदस्य होने और नेतृत्व करने का भी एहसास दिलाती है। मतलब ओवरऑल अभी मैंने आपको यही बताया, क्लास के अंदर अगर 35 बच्चे आंख से देख पाते हैं और 5 नहीं देख पाते हैं, तो यह लिपि उनको उनके समकक्ष होने का एहसास दिलाता है, उनको समकक्ष होने का जो है सो हौसला दिलाता है। तो वही बात यहाँ भी बताया गया है कि समाज के अंदर जो अपना नेत्र खो बैठे हैं, देख नहीं पाते हैं, तो समाज की उन लोगों के साथ मुख्य धारा में उन्हें एक मजबूती प्रदान करता है कि हम भी देख सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, बातों को एहसास कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ब्रेल शिक्षा का महत्व यही है कि यह लिपि जो है या ये शिक्षा जो है, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग लोग हैं उन्हें एक साहस, मजबूती, बल और मानसिक रूप से सशक्त बनाती है। ठीक है, चलिए, अब जब कोई चीज है तो उसके अंदर चुनौतियां तो आपको देखने को मिलेंगी ही। तो ब्रेल के उपयोग और सीखने में चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, विश्व के कई देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में ब्रेल को शामिल नहीं किया है। तो ये तो अपना अपना पॉइंट्स होता है कि बहुत सारे देश जो है इसको अपने शिक्षा के अंदर शामिल नहीं किए हैं, जो ब्रेल के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जो उतने दूर तक इसकी प्रचार नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कई देशों ने ब्रेल साक्षरता के कार्यान्वयन को निर्देशित करने के लिए कोई पर्याप्त नीतियां या कानून नहीं है। मतलब जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है या जो एक्सेप्ट कर भी लिए हैं, तो उसको सुचारू रूप से क्रिया में लाने के लिए या निर्देशित करने के लिए कोई पर्याप्त जो है सो नीति नहीं है, लॉ नहीं है,
कानून नहीं है, तो ये भी इस लिपि के प्रचार प्रसार में कमजोरी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, परकिंस ब्रेलर एम्ब्रोसस और कागज सहित ब्रेल उपकरण अधिकांश नेत्रहीन लोगों के लिए महंगे हैं और खासकर कम आय वाले देशों में। मतलब इसके भी जो भी इक्विपमेंट हैं वो काफी महंगे हैं, जो आम तौर पर आम लोगों के बस की बात नहीं है, और खास तौर पे गरीब देशों में जहाँ पे काफी गरीबी है वहां पर इस तरह का चीज उपयोग में लाना काफी टफ एहसास मालूम पड़ता है। तो ये भी ब्रेल लिपि को सीखने में या जन जन तक पहुंचाने में, आम लोगों तक पहुंचाने में काफी चुनौती भरा चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई देशों की सरकारें ब्रेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और सुविधा प्रदान करने के लिए संसाधन और बजट आवंटित नहीं करती है। मतलब वही बात फिर आकर के वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो प्रशासन है, वह इस सुविधा को प्रदान के लिए एक बजट आवंटित करना चाहिए, जो नहीं कर पाते हैं, और महंगे होने के कारण आम जन तक ये पहुँच नहीं पाती है। तो ब्रेल लिपि को सीखने में उनको काफ़ी कठिनाई हो जाती है इस चीज को लेकर के। तो ये भी एक चुनौती के अंदर आता है। विश्व स्तर पर अधिकांश स्कूल में ब्रेल साक्षरता की पेशकश नहीं की जाती है। वही बात, जो विश्व के कई देशों ने इस शिक्षण प्रणाली को अपने शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं किया है। तो विश्व स्तर पर अधिकांश स्कूलों में ब्रेल साक्षरता की पेशकश नहीं की जाती है। तो यही आफ्टर ऑल आप देखोगे तो यही सारी चुनौतियां निकल के सामने आती है ब्रेल लिपि को सीखने में या आम जनमानस तक पहुंचने में। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आपको निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो आप ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेल दिवस जो है ये आपको 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये तो आप देख ही लिए। और किनके डेट ऑफ बर्थ के उपलक्ष्य में, तो ये लुई ब्रेल थे, जो फ्रांसीसी व्यक्ति थे। याद रखिएगा 4 जनवरी, उसके बाद जो है सो आपको ये फ्रांसीसी व्यक्ति थे। ठीक है, 4 जनवरी हो गया आपको, ये आपको लुई ब्रेल जी थे। ठीक है, लुई ब्रेल इनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कब से मनाया जाने लगा, तो 4 जनवरी 2019 को पहली मर्तबा मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा 4 जनवरी को फर्स्ट टाइम मनाया गया और 2018 में इसको मनाने की घोषणा की गई। और ये लिपि किन लोगों के लिए है, तो नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। ठीक है, बस यही 3-4 चीज। और इसको लिखने के लिए 6 डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा 6 डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये उभरे हुए होते हैं, जिसको स्पर्श करके महसूस करके लोग उस भाषा, उस लिपि को पहचान पाते हैं। ठीक है, बस आफ्टर ऑल यही बात है टोटल। आई होप कि यह सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज ये डे था 4 जनवरी, इसी के उपलक्ष्य में हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।